नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 31 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। एचपीयू में रद्द नहीं होगी नॉन टीचिंग भर्तियां, सरकार को भेजी चिट्ठी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीते 4 साल से लटकी गैर शिक्षकों की भर्ती दोबारा से होगी। एचपीयू प्रशासन ने इस मामले में दोबारा से सरकार को आवेदन पत्र भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद दोबारा से पद विज्ञापित होंगे और इनके लिए परीक्षाएं भी करवाई जाएगी। रात बड़ी बात यह होगी कि पुराने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी पड़ेगी। गौर की विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में देरी के कारण सवालों के घेरे में है। इन भर्तियों के लिए 2020-21 में विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अब तक इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। इससे विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले 52,000 से ज्यादा बेरोजगार परेशान हैं। हड़ताल पर बैठे प्रदेश के वोकेशनल टीचर ने उठाई मांग, निजी कंपनियों के शोषण से मुक्त करवाए सरकार। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे वोकेशनल ट्रेनर अब किसी भी सूरत में हड़ताल वापस नहीं लेंगे। उन्होंने दोबारा एक बार फिर चौड़ा मैदान में हड़ताल शुरू कर दी है। इन वोकेशनल ट्रेनर का कहना है कि वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अब दोबारा हड़ताल का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वे हर हाल में कंपनी के शोषण से मुक्ति चाहते हैं और विभागों ने सीधे तौर पर वेतन दे। इसमें कंपनी का बिचौलिया सिस्टम पूरी तरह से बंद होना चाहिए और सरकारों ने बाहर का रास्ता दिखाए। अक्टूबर में मिलेगा हिमाचल को नया मुख्य सचिव, पंत शर्मा का बड़ा इंतजार। प्रबोध सक्सेना को मिला सेवा विस्तार। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 6 महीने का सेवा विस्तार मिलने से अफसरशाही की राजनीति गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिला है। भारत सरकार से सेवा विस्तार लेने की फाइल प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त रही। मुख्य सचिव पद की दौड़ में शामिल उच्च अधिकारी भी इसे भांप नहीं सके। प्रबोध सक्सेना को 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 तक 6 महीनों का सेवा विस्तार मिला है। ऐसे में अब 1 अक्टूबर को प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा। प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार मिलने से अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत और ओमकार शर्मा का इंतजार बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में मर्ज होंगे कम छात्र संख्या वाले स्कूल और कॉलेज। हिमाचल प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले बड़े बदलाव होने वाले हैं। एजुकेशन में कंसोलिडेशन और सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 10 से कम छात्र संख्या वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डाउनग्रेड करने का फैसला किया है। यहाँ वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों को नजदीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। सिर्फ जमा 1 और जमा 2 की कक्षा ही हटाई जाएगी। कैबिनेट ने डिग्री कॉलेजों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने कहा है कि जिन डिग्री कॉलेजों में 75 से कम एडमिशन है उन्हें बंद कर दिया जाए। यहाँ पर छात्र छात्राओं को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने के लिए यात्रा भत्ता देने की संभावनाएं देखने को कहा गया है। मंत्रिमंडल ने एक छात्र संख्या को 75 कर दिया है। हिमाचल में 100 से कम छात्र संख्या वाले 21 कॉलेज है, जिनमें से 5 पहले से नॉन फंक्शनल चल रहे हैं, लेकिन 75 से कम छात्र संख्या पर 10 से 12 डिग्री कॉलेजों पर असर होगा। शिक्षक क्षेत्र में तीसरा बड़ा फैसला सामान्य तौर पर जिला मुख्यालय में चलने वाले सीनियर सेकेंडरी बॉयज और गर्ल्स स्कूलों को मर्ज करके को एजुकेशन पर चलाया जाएगा। इन तीनों फैसलों को लेकर शिक्षा विभाग को गाइडलाइन बनाने को कहा गया है। इस गाइडलाइन के फाइनल होते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। नए शिक्षा सत्र से युक्तिकरण की प्रक्रिया को भी इन फैसलों के साथ ही लागू किया जाएगा। बंद होने वाले शिक्षण संस्थानों के स्टाफ का अन्य स्थान पर इस्तेमाल होगा। हिमाचल में शिक्षकों के तबादलों पर जारी रहेगी रोक। स्कूलों में मौसम के हिसाब से क्षेत्रवार होगी छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी। सिर्फ युक्तिकरण और आवश्यक मामलों में तबादले पर गौर किया जाएगा। एक शिक्षक के सारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आपसी सहमति से ट्रांसफर वाले मामलों पर भी विचार नहीं होगा।
स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने मार्च के बाद भी सम्मानित वालों पर रोक नहीं हटाने का फैसला लिया है। उधर स्कूलों में अब मौसम के हिसाब से छुट्टियां होगी। क्षेत्रवार छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों को वेतन के लिए 13 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान की किस्त जारी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन के लिए 13 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान की किस्त प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। इसको लेकर हापुट्टा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार प्रकट किया है। हापुट्टा के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस किस्त की अदायगी से विद्यालय के कर्मचारियों की महीने के वेतन की चिंता तो दूर होगी, किंतु भविष्य में विद्यालय में वेतन से संबंधित ऐसी कोई समस्या न हो, इसके लिए हापुट्टा ने मुख्यमंत्री से विद्यालय के बजट में बढ़ोतरी करने की मांग की है। हिमाचल में नहीं बिक रही शराब के ठेके, आबकारी विभाग अभी लक्ष्य से कोसों दूर है। हिमाचल प्रदेश का आबकारी महकमा फिलहाल अपने टारगेट से काफी दूर है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब तक राज्य कर एवं आबकारी महकमा सभी जिलों में शराब ठेकों की नीलामी का काम पूरा नहीं कर पाया है। बताया जा रहा है कि रविवार के दिन भी शिमला और कांगड़ा जिले में शराब ठेकों की नीलामी का दौर जारी रहा, लेकिन फिर भी कई शराब ठेकों को नीलाम नहीं किया जा सका। इसके साथ अभी मंडी और कुल्लू जिलों में भी शराब ठेकों की नीलामी सभी क्षेत्रों में पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सरकार के सामने जो टारगेट रखा था वे फिलहाल पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए विभाग को और मशक्कत करनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार इस साल की आबकारी नीति के तहत सरकार ने 200 से 250 करोड़ रुपए का इजाफा करने का टारगेट दिया है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 17 दिन ही होगी खेल गतिविधियां। उच्च शिक्षा विभाग ने 2025-26 के लिए जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए खेल प्रतियोगिताओं का वार्षिक शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इसमें छात्र एवं छात्रा वर्ग के लिए अलग अलग शेड्यूल में खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी। इसमें अंडर 19 बॉयज की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं 4 सितंबर और गर्ल्स की 6 सितंबर को होगी। इसके साथ ही माइनर गेम्स बॉयज के लिए 20 सितंबर से 22 सितंबर के बीच होगा, जबकि मेजर गेम्स जिसमें बैडमिंटन, बॉक्सिंग और जूडो शामिल है ये भी इसी शेड्यूल में होगी। वहीं बॉयज और गर्ल्स एथलीट मीट 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच होगी। इसके साथ ही बॉयज गर्ल्स जिला स्तरीय प्रोग्राम 27 से 30 सितंबर के बीच होगी। इसके साथ ही अंडर 19 राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं भी 14 से 17 अक्टूबर को होगी, यानी ये प्रतियोगिताएं 4 दिन तक चलेगी। इसके साथ ही स्टेट लेवल सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं 25 से 28 अक्टूबर के बीच होगी। शिक्षा विभाग ने बताया कि पूरे वर्ष में खेल प्रतियोगिताएं कुल 17 दिन तक चलेगी। हालांकि इस साल के लिए खेल के दिनों में कटौती की गई है। शिक्षा विभाग ने ये भी निर्देश जारी किए कि बाल मेला, कला उत्सव और अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं इसी टूर्नामेंट का हिस्सा होगी। छात्रों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जितनी संख्या तय की गई है उसी संख्या में छात्र इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। वहीं पीईटी और डीपी के अलावा कोई भी शिक्षक खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा। आर पार की लड़ाई को तैयार, अगले सप्ताह बैठक में रणनीति बनाएंगे प्राइवेट बस ऑपरेटर। हिमाचल प्रदेश की प्राइवेट बस ऑपरेटर सरकार से आर पार की लड़ाई को लेकर अगले सप्ताह बैठक करके रणनीति तैयार करेंगे। वैसे प्राइवेट बस ऑपरेटर ने पहले 20 अप्रैल से हड़ताल की चेतावनी दे दी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से परिवहन विभाग को लिखित रूप में कोई भी ज्ञापन नहीं दिया गया है। ऐसे में अभी परिवहन महकमा प्राइवेट ऑपरेटरों की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। तो वहीं बस ऑपरेटरों ने अगले हफ्ते बैठक करके अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। निजी बस ऑपरेटर चाहते हैं कि सरकार के साथ बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे हड़ताल करेंगे। इससे पहले भी सरकार को कई बार प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंप चुके हैं, परंतु उस पर कोई भी निर्णय सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। महिलाओं को सरकारी बसों में 50% बस किराए की छूट का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, जिस पर इन्हें उम्मीद थी कि बजट में सरकार कोई घोषणा करेगी, लेकिन वैसा नहीं हो सका। वर्तमान में अभी 3000 से ज्यादा प्राइवेट बसें हिमाचल प्रदेश में चल रही है। यूनियन के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि अगले सप्ताह जो बैठक होगी उसी में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
हिमाचल के कुल्लू जिले में मणिकर्ण गुरुद्वारा के पास तेज हवा की वजह से गिरा पेड़, 6 लोगों की मौत है। हिमाचल प्रदेश की धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया। गुरुद्वारा के नजदीक तेज हवा चलने से बड़ा पेड़ गिर गया। उसकी चपेट में आए 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहाँ पर गाड़ियों का लंबा जाम था। इसी दौरान बड़ा पेड़ गाड़ियों पर गिर गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे में 3 महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कायल का एक पेड़ तेज हवा के चलते गिर गया। नीचे जाम के कारण खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरने से हादसा हो गया है। एचपीयू शिमला बढ़ाएगा समानता प्राप्त कॉलेजों की एफिलिएशन फीस। विश्वविद्यालय की वित्तीय तंगहाली को दूर करने के लिए और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से विभिन्न मदों पर वसूली जाने वाली फीस में वृद्धि किए जाने के साथ साथ कॉलेजों से ली जाने वाली एप्लीकेशन फीस में भी वृद्धि करने की तैयारी है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन साफ रहेगा मौसम, 3 अप्रैल को बारिश के आसार है। हिमाचल प्रदेश में लगातार खिल रही धूप के बावजूद भी अधिकतम तापमान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊना में शनिवार को अपेक्षा अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट आई और यहाँ रविवार को 33 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। हालांकि शिमला में 1.17 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री रहा। सोलन, सुंदरनगर, भुंतर मंडी और धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अप्रैल तक पूरे राज्य में मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा, लेकिन 3 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने के आसार है। राज्य में कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, जबकि अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा।